इस महीने 3 राज्यों की 3 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, लेकिन ये उपचुनाव ऐसे वैसे चुनाव नहीं थे, बेहद चर्चा में रहे। दतिया और बांकीपुर के उपचुनाव तो इतने हाई प्रोफाइल हो गए भाई कि सबकी निगाहें इन्हीं के नतीजों पर लगी थी। अब नतीजे तो जो आए वो सबको पता है, लेकिन इन उपचुनावों में बड़े बड़े खेल भी हुए हैं। 3 अगस्त को जिन 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए वो कई मायनों में खास रहे। इन चुनावों में जो हुआ वो देखकर बड़े बड़े जानकार चक्कर में पड़ गए। कहा तो बीजेपी की जीत तीनों उपचुनावों में तय मानी जा रही थी, तो वहीं जब नतीजे आए तो बीजेपी को केवल गुजरात की माजलपुर सीट पर ही जीत मिल पाई। जिन 2 सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा रही उन दोनों सीट पर बीजेपी हार गई। पहले बात बांकीपुर की करते हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की वजह से खाली हुई थी। जाहिर है बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा से पूर्ण थी, लेकिन बीजेपी जिस तरह से इस सीट पर लड़ी वो हैरान करने वाली बात रही। पहले तो अभिषेक बंटी को टिकट दिया गया, सबने शुभकामनाएं ही नहीं जीत की अग्रिम शुभकामनाएं तक दे डाली, लेकिन ये क्या किसी को पता ही नहीं चला तो बीजेपी ने बंटी का टिकट बदल दिया। बीजेपी के टॉप नेता तक हैरान रह गए। अभिषेक बंटी आउट हुए और इन हो गए नीरज सिन्हा। फिर नीरज सिन्हा को बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन सामने आ गए जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने जो समा बांधा उसके सामने ना बीजेपी की हवा बन पाई, ना मुख्य विपक्षी दल आरजेडी और तेजस्वी यादव की। पीके ने सीएम सम्राट चौधरी पर ऐसे हमले किए कि हर तरफ पीके का स्कूल बैग ही नजर आया। नीरज सिन्हा बेहद कमजोर प्रत्याशी साबित हुए। बीजेपी के तमाम दिग्गजों का चुनाव प्रचार काम नहीं आया। नतीजे आए तो जनसुराज के पीके 19,324 वोटों से जीतकर विधानसभा में अपना खाता खोलने में सफल रहे। पीके पिछले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन उनका खाता तक नहीं खुल पाया था। लेकिन इस उपचुनाव में मौका मिलते ही वो विधानसभा में पहुंच गए और फिर से दावा करने लगे हैं बिहार की सियासत में नई शुरुआत का। आरजेडी की हालत तो और भी खराब रही। तेजस्वी यादव काफी देर से सक्रिय हुए, लेकिन तब तक तय हो चुका था कि आरजेडी की रेखा गुप्ता मुख्य लड़ाई से बाहर हो चुकी हैं। बांकीपुर से भी ज्यादा मजेदार रहा उपचुनाव दतिया का। दतिया में पिछला चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा ने 2 महीने पहले से ही चुनाव प्रचार शुरू किया, लेकिन टिकट के ऐलान की बात आई तो नरोत्तम का नाम ही साफ हो गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए, बवाल हुआ, चक्का जाम हुआ, पुलिस ने लाठियां भांजी। नरोत्तम मिश्रा ने ऊपर तक दौड़ लगाई, लेकिन सब जगह उन्हें मायूसी हाथ लगी। हार कर वो बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के चुनाव प्रचार में जुट गए, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान नरोत्तम मिश्रा ऐसा रोए कि बीजेपी ही उसमें बह गई। नतीजे आए तो बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी 6,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। इसके बाद बीजेपी ने कड़ा एक्शन लिया, सारा ठीकरा नरोत्तम मिश्रा के मत्थे फोड़ दिया। खुद आशुतोष मिश्रा भीतरघात का आरोप लगाते नजर आए। बीजेपी ने दतिया जिले की सारी इकाइयों को भंग कर दिया। यह बड़ा फैसला है क्योंकि दतिया में पूरा संगठन ही पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बनाया हुआ था। इस एक्शन को नरोत्तम मिश्रा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब तो हालत यह है कि नरोत्तम मिश्रा पर भी निष्कासन की तलवार लटक रही है। अगर केंद्र का कोई बड़ा नेता नरोत्तम मिश्रा का साथ नहीं देता है तो नरोत्तम मिश्रा का पुनर्वास तो दूर की बात, उनका पार्टी में रहना मुश्किल हो जाएगा। बांकीपुर और दतिया में हार को बीजेपी के लिए झटका भले ही माना जा रहा हो, लेकिन बीजेपी को इससे फायदा भी हुआ है। वही विपक्ष जो कभी ईवीएम और एसआईआर का रोना रोता था, अब वो चुनावों को निष्पक्ष बता रहा है और ईवीएम का मसला तो वो भूल ही चुका है। तीनों उपचुनावों के नतीजों में बीजेपी के लिए राहत की सीट रही गुजरात की माजलपुर की सीट ही बीजेपी अपनी स्टाइल में आराम से जीती। माजलपुर में बीजेपी के सतीश पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबाड़ी को 30,630 के भारी अंतर से मात दी। कांग्रेस रनर अप रही, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में शुरू से आखिर तक वो कहीं टिकती नहीं दिखी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और गृह मंत्री शाह के गृह प्रदेश गुजरात की माजलपुर सीट पर बीजेपी का परफॉर्मेंस हर तरह से उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप रहा। इन सब के बावजूद ये जरूर हैरान की बात है कि जो बीजेपी पश्चिम बंगाल और बिहार में कांटे के मुकाबले में भारी बहुमत पाने में कामयाब रही, वो बांकीपुर और दतिया में पूरे दम से क्यों नहीं लड़ी? क्या ये बिहार में पीके को जानबूझकर आगे बढ़ाने की चाल थी और दतिया में नरोत्तम मिश्रा को सियासत में एकदम किनारे करने का दाव था? ये बड़े सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।